गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज 5 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर कल 4 दिसंबर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनका स्वागत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक आवास पर गए, जो कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। ये आप ध्यान रखें कि भारतीय प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास कहाँ स्थित है? 7 लोक कल्याण मार्ग पर। आज 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और इस शिखर सम्मेलन के साथ ही भारत और रूस के बीच कई रक्षा संबंधी समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने हैं, जिस पर कि रूसी संसद का निचला सदन ड्यूमा पहले ही मोहर लगा चुका है, यानी कि पास कर चुका है बिल को। डीआर कांगो और रवांडा के बीच शांति समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रहेंगे मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे और कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स तसीसे केदी से मुलाकात कर दोनों से शांति और आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करवाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने जा रहा है। आपको बता दें कि रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2025 की शुरुआत में कांगो के खनिज क्षेत्र वाले इलाके पर M23 जो एक विद्रोही समूह है, उसके द्वारा कब्जा कर लेने के बाद दोनों देशों में दुश्मनी फिर से बढ़ गई थी। M23 एक विद्रोही समूह है जिसे कि रवांडा समर्थन देता है। जून 2025 में भी वॉशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में दोनों ने एक दूसरे पर समझौता तोड़ने के आरोप लगाए और विवाद बढ़ते गए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में दोनों देशों में शांति और आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध कायम होंगे। असम सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से जुड़े हुए कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य के पब्लिकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का कल 4 दिसंबर को निधन हो गया। वे पेशे से वकील थे और भारत के सबसे कम उम्र के गवर्नर बने थे। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज वर्तमान में नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं। और आपको बता दें कि स्वराज कौशल पूर्व भारत के विदेश मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज के पति थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी के नए निदेशक होंगे मेजर जनरल गॉफमैन। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नया निदेशक बनाया गया है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को किया निलंबित। मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा करने संबंधी विवाद खड़ा करने के बाद भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत। यूनेस्को जो है, ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और साहित्य तथा जो इस प्रकार के कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य, उनके विकास के लिए कार्य करता है। 4 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को, ये आप ध्यान रखें। हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान 131वां रहा है। कुल 181 देशों के लिए ये सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्कोर रहा है 0.607 और इस स्कोर के साथ भारत का 181 देशों में स्थान रहा 131वां। FAA एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में
भारत ने 5 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक हैं। भारत के क्रिकेटर मोहित शर्मा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम में गेंदबाज रहे हैं। एप्पल का नया एआई उपाध्यक्ष अमर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। 19वें कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक हुआ है और ये आयोजन राजसमंद जिले में हुआ है। कुंभलगढ़ महोत्सव का कुंभलगढ़ राजसमंद में ही स्थित है और आपको बता दें कि ये आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 1.16 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ है आभानेरी बावड़ी में और उसी आधार पर देश के 5 प्रमुख लोकप्रिय स्मारकों में आभानेरी बावड़ी को शामिल किया गया है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजस्थान को देशी और विदेशी पर्यटकों के आगमन में टॉप 5 राज्यों में शामिल किया गया है। देश में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक आए हैं 2024 में दिल्ली में और सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए हैं महाराष्ट्र राज्य में। खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है जिलों में झुंझुनू को और राजस्थान का औसत स्कोर है 61.27। जैसलमेर सबसे असुरक्षित जिला माना गया है और राजस्थान के 15 जिले खाद्य सुरक्षा की सूचकांक की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। थैंक यू।